Hello everyone. So today is 21st May 2020 and let's begin the reading and analysis of editorial portion of today's Hindu. So the first article is working safely. So it is about COVID-19 um, impact in country and what the people have to do before going to their jobs. So in this article the author says that the employers now they have to see the value of reduced attendance and encourage staff protection. So कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक सेटबैक लगा है. Industries and factories and offices were shut down and they were closed, and economic activity was halted for almost 2 months. But now government has realized all over the world that this virus is going to be with us for a long time, and we cannot close down every activity forever. So government has also realized that thing. People have also realized that thing. So now the government has liberalized the protocol, and they are saying that yes, you can go to the offices, but here, and government has mandated that 50% staff can attend the office. But here the point is, रूल्स एंड रेगुलेशन तो अपनी जगह होती हैं, बट अपना माइंड यूज़ करके जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कम स्टाफ के साथ भी काम हो सकता है, वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लाई करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द गवर्नमेंट और एनी ऑफिस हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. सो ये आर्टिकल इसी चीज़ को डिस्कस करता है. Opening up economic production from a lockdown even partially when the COVID-19 pandemic has not peaked in the country. Right? अभी हमारा पीक पहुंचा नहीं है. So we have an extraordinary challenge before us. Countries around the world are focusing on making the workplace safe. तो हर जगह पे जो कंट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो वर्कप्लेस को जितना सेफ हो सकता है उतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं. जैसे पहला तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि जितना हो सकता है लोगों को कम भेजिए ऑफिसेज़ में. एंड इसका एक उपाय ये हो सकता है कि शिफ्ट्स में भेजिए, जितना कम से कम एक प्रॉपर शिफ्ट्स बनाइए ताकि एक दूसरे से वो मिंगल ना हो, ताकि हमें पता हो कि इफ़ दिस शिफ्ट हैज़ वन कोविड-19 केस, सो दैट वी कैन वहाँ पे उस शिफ्ट को रोका जा सके और बाकी शिफ्ट अपना काम कर सकें. सो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की हैं. एंड जितना हो सके लोगों को वर्क फ्रॉम होम अगर पॉसिबल है फाइल्स जा सकती हैं. डिजिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की इफ़ यू कैन make things digitally available to employees, like if you are doing correspondence work through offices, like पेपर वर्क हो रहा है या ईमेल वर्क हो रहा है, आप मेल्स भेजते रहते हो, तो डू इट थ्रू ईमेल ना. एंड फाउंड सम थिंग कि हाँ ये एक लेवल पे, हर एक लेवल पे आप ईमेल सेट कर दीजिए और वहाँ पे पास ऑन होते जाए ताकि पेपर वर्क कम से कम हो, फाइल्स वर्क कम से कम हो. So I'm not talking about private institution where people are doing that thing, but in government offices still the paper work is like it is done everywhere. People have not resorted to email sending, and they have not resorted to digitally empowered offices. So there एक change ला सकते हैं, and that the head of the institution can do that. सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस इशू को एड्रेस किया एंड दे हैव इशूड अ मैनुअल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स. इसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है उन ऑफिसेज़ के लिए जहाँ पे कन्फाइंड स्पेसेस हैं. मैनी ऑफिसेज इन मुंबई एंड दिल्ली दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ स्पेस कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकें, तो उनके लिए अलग प्रोटोकॉल्स भी उसमें मैंशनड है. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है नोवल कोरोना वायरस से, पहला तो यही है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग करिए एटलीस्ट ऑफ 1 मीटर. देन फेस मास्क और कवर आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन हैंड वॉशिंग विद सोप, रेस्पिरेटरी एटिकेट एंड सैनिटाइजिंग कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ. सो ये सारे जो ऑप्शंस हैं यही पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो हो रहे हैं, बिकॉज टिल नाउ हमारे पास इससे बेटर कुछ क्योर हमें समझ में नहीं आ रहा है.
तो जो अभी है उसी को हम फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें. सो दीज रिक्वायरमेंट्स हैव बाय नाउ बिकम फेमिलियर टू एवरीवन. सब लोग को पता है कि ये करना हमें बहुत ज़रूरी है. सो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि employees need to be nudged into adopting them through persistent communication. The head of the department, the people around the office who are aware of the situation well than others. So they have additional duty of nudging other employees to adopt these practices as much possible as can. So these are the things which have to be done. Then free provisioning of masks and sanitizing materials and organizing office space suitably. So यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन बहुत काम आने वाला है हर ऑफिस में ही कि कैसे वो स्पेसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं. अभी तक द मेन मोटिव वॉज टू think about the profit, think about the production, but now the people have to understand कि हाँ हमें कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह डिस्पर्स करना है और किस तरह हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है ताकि जितना कम से कम हो सके हम इस वायरस को रोक सकें. सो अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग 1 मीटर का नहीं फॉलो हो पा रहा है, इट्स ओके एटलीस्ट 6 फीट, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसा कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि 2 गज या 6 फीट नहीं फॉलो हो पा रहा है तो एटलीस्ट 1 मीटर तक का तो फॉलो करना बनता है. एंड देन तो गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनको ये फॉलो करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने तो लीगली परमिट कर दिया है कि 50% स्टाफ को आप स्पेसिफाइड सेक्टर्स में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में कि 50% स्टाफ आ सकते हैं. बट जहाँ पे ऐसा है कि बहुत ही पुअरली वेंटिलेटेड स्पेस है एंड बहुत ही क्लोज स्पेस है और जहाँ पे नहीं है ज़्यादा स्पेस कि 50% स्टाफ में भी 1 मीटर आप फॉलो कर सके फिजिकल डिस्टेंसिंग, वहाँ पे आपको अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करना पड़ेगा. सो यू कैन नॉट लेट गो द फैक्ट ना कि वायरस है ही नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस. यू कैन नॉट लेट गो दैट फैक्ट. The second article is A Hole in the Hole. So here the author is talking about how all of our healthcare services is revolving around one virus and the other services that has to be provided that is necessary for the population of a country has taken a backseat. So here the author starts the article saying that mathematically the whole is equal to the sum of its parts, neither more nor less. बट कोविड-19 के केस में क्या हुआ है, दिस हैज़ टेकन ओवरवेल्म द होल, हैज़ टेकन ऑल द पार्ट्स एंड वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट कोविड-19 हियर. सो द ऑथर सेज दैट द लॉकडाउन एज इट वॉज कंसीव्ड ओरिजिनली कि एक स्टॉप कैप लगा देगा एंड वी कैन देन प्रिपेयर आवर सेल्फ टू प्रॉपरली टैकल द सिचुएशन ऑफ what has arisen all over the world. So but as the days rolled on and lockdown moved from one phase to another, it has caused a paralysis in general healthcare. ऑलरेडी हमारा जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज है वो स्पार्स है, हम एक्सेस में तो है नहीं, बट वो थोड़ा भी जो रिसोर्सेज है इट हैज़ ऑल बीन चैनल टूवर्ड्स कोविड-19 एफर्ट. सो नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं they have been in suspended animation for just under 2 months now, and staff running several national health programs and state health missions beside healthcare workers from tertiary hospitals down to the primary health centers have been diverted to buttress public health efforts in the COVID-19 battle. But ऐसा तो नहीं है कि हमने इस चीज़ पे हम कोविड-19 को स्टॉप कर चुके हैं. द केसेस आर स्टिल राइजिंग, पीपल आर स्टिल डाइंग एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप दिस वायरस. एंड lockdown have been partially lifted in some areas and in others a mere semblance of normalcy has returned. So as conditional movement has been allowed, so people are traveling from one place to another, one state to another, and because of which जहाँ पे केसेस नहीं भी थे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन स्टेट में, वहाँ पे भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं. बट यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं कि वी हैव टू कम अक्रॉस, वी हैव टू डेवलप सम बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर along with efforts to continue to fight COVID-19. Yes, we cannot ignore COVID-19 because it is a threat and it is a very major threat for humanity, but we cannot leave other areas
unnoticed. So the author here is saying that जो बाकी के सर्विसेज हैं दे हैव टेकन अ बैक फुट एंड एमरजेंसीज को छोड़ दें दैट टू इज़ हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट बाकी के सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे आ गए हैं. तो गवर्नमेंट जो ऑथर हैं वहाँ ये कहते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन में जो अभी रिसेंटली डेटा पब्लिश किया गया है उसमें पाया गया है कि इम्यूनाइजेशन, institutional deliveries, further delay or failure in delivering life-saving drugs to person with HIV, tuberculosis, or inability to offer support for the other chronic condition have been documented. So there has been a इन सारे सर्विसेज में कवरेज कम हो रहा है. एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत है वो स्वस्थ रहे और आगे की जनरेशन अच्छी रहे तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू ओवरलुक दीज एरियाज ना. लाइक इम्यूनाइजेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी चाइल्ड टू. कुछ जो वैक्सीन्स होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम में लगने होते हैं तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. इम्यूनाइजेशन कैन नॉट टेक अ बैक फुट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कैन नॉट टेक अ बैक फुट. अगर वहाँ लूज़ हो रही है लाइफ और इवन इफ़ लाइफ्स नहीं भी लूज़ हो रही हैं जो कि एक प्रॉपर इन्वामेंट में बच्चा पैदा होता है अगर उसे वो प्रॉपर इन्वामेंट शुरुआत में नहीं मिल रहा है सो वो इफ़ेक्ट उसके लॉन्ग बाद की लाइफ में भी दिखता है. तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू ओवरलुक दैट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. सो ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ़ लाइफ आफ्टर COVID-19 is not to be worse than life before the pandemic, the governments need to ensure that country's multi-layered healthcare system is not sacrificed at the altar of one virus. So the third article is China better prepared for the post-COVID world. There are good reasons why the pandemic is unlikely to end Beijing's ambitious power outreach, a point India must note. So here the author is talking about that although the countries are all over the world, the countries are becoming skeptical of China's economic policy and the way they have handled COVID-19 virus. But the author here is saying that this pandemic is unlikely to end Beijing's ambitious power project. So why is he saying that? Let's ponder upon that. So the author starts the article by a statement by India's Minister for External Affairs, S. Jaishankar. In a lecture in several weeks before the advent of the COVID-19, he mentioned that what defines power and determines national standing is also no longer the same. So he said, and it is very true in the current state, because many powers all over the world, European powers and the USA especially, the powerful countries are not able to stand this pandemic properly. So the statement here of S. Jaishankar, he said it at a lecture many weeks before the pandemic, but उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उनकी बात ऐसे सच होने वाली है आगे चल के. एंड ही टॉक्ड अबाउट नोन अननोन्स, बट हियर दिस पैंडमिक, वहाँ पे वो बात कर रहे थे इकोनॉमिक इम्पैक्ट का एंड ग्लोबल इम्पैक्ट का. जिस तरह से कंट्रीज़ जो हैं वो अपने प्रॉफिट और अपने सिचुएशन के हिसाब से ये वो कभी कभी दूसरी कंट्रीज़ की जो उन्हें पता होता है, दे नो अबाउट द सिचुएशन इन दैट कंट्री, बट स्टिल they decide to ignore that proposition. So the S. Jaishankar was talking about that thing, but here in the COVID-19 case, the thing is unknown unknowns. Nobody has ever imagined that this is going to happen in 2020, and it will be going to deeply impact our economy. Nobody was predicting this thing, but it had impacted our economy, the world's economy. So the author's title here, Deep Economic Impact.
By now, India has surpassed China with regard to the number of confirmed COVID-19 cases, at least what China like it reports to the world. But personally, I don't believe that that is the real number of cases in China, and many people also doubt their number. But that is some sort of another discussion. So here the author is trying to say that जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इस पैंडमिक का, इट इज़ वेरी वेरी थ्रेटनिंग. सिर्फ अप्रैल के मंथ में अगर हम चेक करें तो एटलीस्ट जो लास्ट के 30 ईयर्स में इतना गंदा एक्सपोर्ट हमारा कभी नहीं हुआ था जो कि अप्रैल के मंथ में हुआ है. तो इसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली बहुत ही गंदा दिख रहा है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दिख रहा है, और वो हमें भी पता चल रहा है. एंड ओवर द टॉप जो माइग्रेंट वर्कर्स के जो इमेजेस आ रहे हैं मीडिया में, द हंग्री, एमलेस, डिस्पजेस माइग्रेंट वर्कर्स, फैमिली ट्रजिंग अलॉन्ग द हाईवेज ऑफ द नेशन. सो ये और ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है एंड इट हैज़ शेयर्ड द कॉन्शियस ऑफ द नेशन. It could well have for today is grasping the defense self-reliance nettle. So government's move will help address vulnerability in crisis as well as strategic and national security concerns. So what the author is talking about here is recently announced by the finance minister to promote self-reliance in defense production, addressing long-standing strategic and national security concern about the extent of India's external dependence for its defense preparedness. So basically what we have noticed that India has been an importer of arm importer from decade long, and it was around 12% of the global imports. In 2018 and 19, Saudi Arabia took the first place of global arm import, and still but India 9% जो है वो global import India करती है. And there's a lot of external dependence for weapons and spares, and even ammunition creates vulnerabilities during military crisis. So COVID-19 has once again focused minds on the impact of supply chain disruption. So basically self-reliant होना, self-dependent होना, it's very necessary whenever emergency like situation is there in a country. So India को फिर से एक मौका मिला है to think about this thing, and काफ़ी पहले से ही इंडिया काफ़ी इस चीज़ में वर्क कर रही है to domestically produce the defense equipments and minimize the defense import as much as possible. So the new defense procurement procedure 2020, so they are under formulation and we have a policy on that, defense procurement policy also. And now एक और डेवलपमेंट हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं द करेंटली बिपिन रावत जी, एंड ही इज टास्क्ड विद प्रमोटिंग इंडिजिनस इक्विपमेंट इन द आर्म्ड फोर्सेस. सो इंडिया के पास एक ऑथर भी कहते हैं कि ये जो टाइम है कोविड-19 के टाइम और इसके बाद का टाइम, जबकि हमें पता है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वी हैव गॉट एन अपॉर्चुन टाइम, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दूसरे कंट्रीज से प्रेशर आने लगता है इंपोर्ट का, एंड ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम को हम यूटिलाइज़ करके अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को डेवलप कर सकते हैं, और ऐसा गवर्नमेंट बहुत टाइम से सोच भी रही है. सो दिस इज़ एन अपॉर्चुन टाइम फॉर दिस थिंग. So there is a range of platforms and subsystems developed in India and qualified in trials, some of which face hurdles to their induction by our armed forces because of foreign competition. So now when foreign competition is at the lowest, so now we can think about indigenous development, and हमने किया भी है पहले भी, like आकाश and नाग missiles, light combat aircraft, light combat helicopter, artillery guns, radars, electronic warfare system में. So we can increase that capacity now. So the government has promised a time-bound defense procurement process also, overhauling trial and testing procedures and establishing a professional project management unit. So over
इन द पास्ट 5 years गवर्नमेंट ने 200 से ज़्यादा डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल रखे हैं विच कॉस्ट अराउंड मोर देन $4 trillion सॉरी, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल इन रिलेटिवली अर्ली स्टेज. सो एक प्रॉब्लम फॉरेन प्रोक्योरमेंट से ये भी है कि बहुत डिले होता है. कोई हमने प्रोजेक्ट किसी को दिया 2000 में तो हमें 14-15 में जाके डिलीवरी मिलती है. सो एटलीस्ट हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो वी वुड एक्सपेक्ट सम टाइमली डिलीवरी.